है कि यशायाह नबी की किताब जो लिखी गई है ये खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और उन मसाइब को पेश करती है जो उन्होंने उठाए। बेशक नबी ये बयान कर रहा है कि वो मारा गया, कूटा गया, सताया गया और उसने दुख सहा। लेकिन एक बात है कि पतरस रसूल इसके तल्लक से लिखते हैं कि उससे तुम बेदेखे ईमान रखते हो, अगरचे उसको देखते नहीं फिर भी ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है। मेरे अजीजों, एक वक्त था कि आपका और मेरा निजात देने वाला खुदावंद लोगों के दरमियान चलता था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी कुछ कदर ना की गई। लोगों ने उसे महज एक नबी, एक अच्छा उस्ताद समझ करके सुना और उसकी लायक तौर पर तालीम जो थी वो कबूल ना की। पतरस रसूल इसी के तल्लक से लिखता है कि उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की उस फजल के बारे में जो तुम पर होने वाला था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि कौन से वक्त और किस वक्त की वो नबूवत कर रहे थे, क्योंकि वो इस फजल की नबूवत तो कर रहे थे लेकिन इसको समझते नहीं थे। नबूवत कर रहे थे और कहता है कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जिस वक्त नबूवतें होती थी लोगों के पास ये कलाम आम नहीं था। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आज हर घर में 2-3 बाइबलें पढ़ी हुई हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग ना पढ़ें तो उनका अपना कसूर है। आज कलाम बहुत आम हो गया है ताकि लोग इस कलाम को पढ़ें और इससे खुदा की रूह की हदायत हासिल करें और नजात का बायस बने। जो हमने दूसरा हवाला पढ़ा है उसमें खास एक बात जो लिखी हुई है कि लोग शुरू से एक दूसरे से इख्तलाफ जरूर रखते थे, बेवजह, उसका कोई वजह भी नहीं होती थी, फिर भी एक दूसरे से गुस्से में रहते थे। तो पौलुस रसूल ने रूह कुद्दस की कुदरत से भरपूर होकर ये बात लिखी कि मैं यहाँ पे लोगों को मसीही करने नहीं आया, उनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया, बल्कि एक आम बात मैं जो है वो बताने आया हूँ। और वो आम बात जो है वो यीशु मसीह की खुशखबरी है कि वो निजात देने के लिए आ गया है। और फिर लिखता है कि मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, अपनी उस खुशखबरी को मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता कि मुझे बहुत कलाम आता है, बल्कि मैं वो खुशखबरी देता हूँ जो उसने तमाम बनी नौ इंसान के लिए सलीब पर चढ़कर अपना खून बहाया है, जिसके वसीले से निजात मिलती है। आज अगर आप मसीही लोग भी कुछ इसके खिलाफ हैं, वो भी पूरी तरह से मसीह की सलीब को प्रीच नहीं करते, लेकिन जो गैर अक़वाम हैं
वो यही समझते हैं, जैसे पौलुस रसूल ने लिखा कि सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, क्योंकि आज भी इस जमाने में भी बहुत से लोग जो हैं वो मसीह की सलीब की तहसीक करते हैं और अक्सर मसीहों को गलत प्रूव करने के लिए ये बताते हैं कि सलीब पर चढ़कर कैसे तेरे और मेरे गुनाह बख्शे गए। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस रसूल लिखता है कि उनके लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तीन चीजें हैं इस दुनिया में। एक इंसान है जो गुनाहगार है, दूसरा ये है कि खुदा है और खुदा की कुछ सिफात हैं जो उसकी पहली सिफत है, वो ये है कि खुदा जो है वो पाक है। खुदा पाक है और इंसान गुनाहगार है, इसलिए इस इंसान का उस पाक खुदा के साथ कभी भी ताल्लुक जुड़ नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा की नजरें इस कदर पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। मतलब ये है कि खुदा बदी से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, इत्तफाक नहीं करता। अगर मैं बदकार हूं तो वो पाक है, उसका और मेरा मिलाप नहीं हो सकता। मैं कभी भी उसकी हजूरी में जा नहीं सकता। ज़बूर नवीस बड़े खूबसूरत बात एक लिखता है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसका दिल पाक है और जिसके हाथ साफ है। मेरे अजीजों, दिल के तल्लक से यिर्मयाह नबी लिखता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? बेशक आप चर्च में आए हैं, मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, न तो मैं आपके दिल को जानता हूं ना आप मेरे दिल को जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, हम सब के दिलों को एक है जो जानता है। अब सवाल यह है कि इंसान को बाइबल मुकद्दस कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के पास इंसान जा ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है कि खुदा की कुर्बत में इंसान चला जाए। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो गुनाहगार है। गुनाह की वजह से इंसान खुदा की कुर्बत से, अदन में से निकाल दिया गया। बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा है कि आदम की वजह से गुनाह दुनिया में आया और उस गुनाह की वजह से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि जिस दिन तूने ये फल खाया उस दिन तू मरा। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जो आदमी गुनाह करता है वो बच नहीं सकता, उसकी कोई छुटकारा ही नहीं है। वो कभी भी खुदा की कुर्बत में नहीं आ सकता अगर वो दिल में गुनाह रखता है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा ने
एक अच्छा इंतजाम किया कि उसने शरीयत मूसा के जरिए से इस दुनिया में दी, ताकि लोग खुदा की उस पाकीज़गी को पहचान सके। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप खरूज की किताब उसका 19वां बाब पढ़ें तो वहां पर एक खास तंबीह की गई है। खुदा मूसा से मुखातिब होकर कहते हैं कि नीचे जा और अपने लोगों को बता दे कि अपने आप को पाक करें, अपने कपड़े धो लें और 3 दिन तक अपने आप को पाक करें, और तीसरे दिन मैं कोहे तूर पर उतरूंगा और तू हद बंदी कर दे ताकि लोग इस पहाड़ के नजदीक न। इन लोगों ने जो भी कपड़े थे इनके धोए, खुद गुस्ल लिया, फिर भी तो ये पाक नहीं हुए। खुदा कहता है कि इस पहाड़ को छूना भी मत। अगर कोई इस पहाड़ को छुए तो वो लाखता वाजिबुल कत्ल है। ये खुदा की पाकीज़गी है। खुदावंद कहता है कि तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कदूस। प्रॉब्लम ये है कि इंसान पाक नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। जब उन्होंने कहा कि राह, हक और जिंदगी में, तो शागिर्द छोड़कर कुछ चले गए, तो खुदावंद यीशु मसीह 12 से मुखातब होकर कहता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने एक बात कही कि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है और हम जान गए हैं कि तू खुदा का कदूस। मेरे अजीजों, चूंकि खुदा पाक है और पाक खुदा ये चाहता है कि उसके लोग भी पाक हो। अब इंसान जो गुनाहगार है ये किसी तरह अपने आप को पाक नहीं कर सकता। खुदा पाकीज़गी चाहता है और ये पाक हो नहीं सकता। इसके लिए जरूर था कि वो खुदा कुछ बंदोबस्त खुद ही करे कि ये इंसान जो है उस तक रसाई हासिल कर सके। चूंकि खुदा मोहब्बत है, उसको आपसे, इंसान से, हर इंसान से उसको मोहब्बत है। वो चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके का हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ज़बूर 19 अगर पढ़े तो वहां पे लिखा है, जहान और उसकी मामूरी सभी खुदा की है। जो कुछ दुनिया में है वो सब खुदा का है। तो खुदा को सभी से मोहब्बत है, क्योंकि बाप होते हुए आप सब जानते हैं कि बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो, वक्ती तौर पर तो गुस्सा बाप को आता ही है, लेकिन फिर भी उसका बेटा है, वो फिर भी उसके लिए दर्द जरूर रखता है। इसी तरह वो आसमानी बाप हम सब का है, तमाम दुनिया का वो बाप है, क्योंकि रूहें उसने खलक की हुई। मेरे अजीजों, यूहन्ना का पहला खात तक पढ़े, उसके 4 बाब में, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से नहीं है। खुदा चूंकि मोहब्बत है, इसलिए उसने एक बात कही। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की मोहब्बत। अब चूंकि खुदा मोहब्बत है,
खुदा की और भी सिफात हैं बहुत सी कि खुदा आदल है। अगर आप इश्तिश्ना की किताब उसका 32वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो मुनसिफ और बरहक है, वो इंसाफ भी करता है और आदल भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इंसाफ करे तो ये गुनाहगार इंसान जो है वाजिबुल कत्ल है, लेकिन वो रहीम भी है। अगर आप हुसैन नबी की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखता है 6 बाब में कि ताकि तुम जानो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि खुदा रहम पसंद करता है, वो रहीम खुदा है। वो नहीं चाहता कि ये लोग जो हैं वो तबाह हो जाएं, वो इनको बचाना चाहता है। अब सवाल ये है कि अगर ये गुनाहगार इंसान जो है, जो मोस्टली मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं वो खरायत करते हैं। एक सऊदी अरब में था तो एक हमारे ग्रुप में आदमी था थोड़ा बेचारा अनपढ़, तो पुराना कहीं अपने माँ बाप से शायद सीखा होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है हम पीछे विरसे से लिए आते हैं। तो वो चीनी जो होती थी ना, वहाँ कीड़ियाँ होती थी, कच्चे घर होते थे, वो चीनी उधर फेंकता था, कहता ये भी खुदा की मखलूक है, इसको चीनी खिलाओ, भूखी है बेचारे। तो इससे भी कुछ इस तरह से लोग खुदा की कुर्बत में जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं दुआएं, रोज़ा, तहय्यकी और मुख्तलिफ तरीके से लोगों को खरायत करके, गांव में अक्सर होता है कि लोग जी आज चौड़ बनने कादरी अल्लाह नाम, इस तरह लोग खुदा की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा कोई इंसान नहीं कि उसको आप और मैं रिश्वत दे करके ये उसकी नजदीकी हासिल कर सके, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन होता है अक्सर लोग रिचुअल जो है वो करते हैं कि खुदा की कुर्बत हासिल करो, लेकिन खुदा की कुर्बत नहीं मिलती। खुदा की कुर्बत के लिए एक ही तरीका है, जैसे कि हमने बाइबल में से पढ़ा है कि ये बाप को पसंद आया कि उसे कुछ नहीं, ये बाप को पसंद आया कि उसे कुछ ले, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए। पुराने जमाने में बर्रों और बछड़ों को कुर्बान करते थे, इसलिए कि मैंने गुनाह किया है, मेरे गुनाह के एवज ये कुर्बान हो रहा है ताकि मैं बच जाऊं। यही बात वहां पे हो रही है कि ये खुदा बाप को पसंद आया कि उसे कुछ ले, उसकी जान जब गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। आज मसीही लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात जिंदा कबूल करके उसके नाम में आ गए, मेरे अजीजों, वो उसकी नस्ल बन जाते हैं, वो उसके लोग बन जाते हैं। बाइबल में अगर आप इस खात उसका दूसरा बाब पढ़े तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ये मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगा, ये बड़ा खूबसूरत हवाला है। इफ्सियों का 2 बाब लिखा है, उसकी 7वीं आयत, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में है हम पर आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश। जैसे ही कोई गुनाहगार
खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो वो पुराने आदम से नया आदम बन जाता है, उस पर फजल हो जाता है और खुदा की बख्शिश में वो आ जाता है और वो एक नया इंसान बन जाता है। यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही कि जो कोई रूह से पैदा हुआ है वो रूह, जो कोई जिस्म से पैदा हुआ है, आप और मैं सब जितने भी लोग हैं ये जिस्म से पैदाशुदा लोग हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम रूह से पैदा हो जाते हैं, हम नया इंसान, नए आदम बन जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को जब कबूल कर लेते हैं तो आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता, आपको कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है। जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर आपको सलीब की शान नजर आ जाती है। अक्सर औकात मैं एक बड़ा पाकिस्तान का जबरदस्त आलिम है, उसको एक दिन सुन रहा था, अच्छा बोल रहा था वो, तो मैं उसको अच्छा सुनता हूँ। तो उसको किसी ने सवाल किया, जैसे अक्सर आप और मैं, अगर हम दूसरे मजहब के लोग हैं तो हम उस जिसको नहीं जानते उसके मजहब के मुतालिक कहेंगे जी वो तो ऐसे ही है। वो उठा तो मसीहों के मुतालिक कहने लगा, जी ये जो मसीही लोग कहते हैं जी हजरत ईसा आएंगे, हजरत ईसा आएंगे, तो ये क्या चक्कर क्या है? तो बाज़ औक़ात होता है कि हर आदमी नाअहली की वजह से, नाक़िस इल्म की वजह से, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऊट पटांग जो होता है मुंह में से बोल देता है। कहता है जी एक बात उसने सच्ची कही। अक्सर होता ये है कि सच में अगर झूठ ना मिलाया जाए तो वो झूठ कवर नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत सच जो है वो झूठ में लोग मिला करके बोल लेते हैं ताकि थोड़ा सा कवर अप हो जाए। कहता है जी ये जो बात लिखी गई है कि मैं, लिखा है कि मैं मसीह तुझे मौत दूंगा, तीसरे दिन तुझे फिर तुझे अपने पास बुला दूंगा, तो मौत उनको आई थी इस दुनिया में जब वो इसी दुनिया में इस बॉडी में थे, लेकिन वो वापस आएंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे और वो कहेंगे कि आए खुदा, मैंने तो कभी भी इन लोगों को नहीं कहा था कि सलीब उठाओ, ना मैंने ये कहा था कि मेरी माँ की प्रस्तश करो। मैं जब सऊदी अरब में था तो मेरे छोटे बेटे बॉबी को पकड़ के पुलिस ले गई। मैं जेल में गया तो वो जब तक नमाज होती रहती है उसको वो उधर ही बैठा देते हैं, जब नमाज खत्म होती है फिर छोड़ देते हैं। मैं गया उधर तो मुझे कहते इधर बैठ, सब्र कर। बॉबी निकल गया था, वो ये दूसरे रास्ते, दूसरा दरवाजे से उन्होंने छोड़ दिया इसको। मैं इधर था, उन्होंने एक डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर को कहता है कि कोई ये जो क्लर्क था इसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने डॉक्टर को एक बुलाया और उसको कहने लगा कि तू उससे बात कर कि ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान क्यों नहीं होता। तो वहाँ पे बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो मेरे साथ बातें करने लगा कि तू क्रिश्चियन क्यों है, मुस्लिम क्यों नहीं हो जाता है इस तरह से। एनी हाउ, लास्टली जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि तुम 3 खुदाओं की प्रस्तश करते हो। मैंने कहा हम नहीं 3 की करते, हम सिर्फ एक खुदा की प्रस्तश करते हैं। कहता नहीं। मैंने कहा किस तरह? कहता तुम एक तो अल्लाह को खुदा कहते हो, खुदा यीशु मसीह को खुदा कहते हो, और एक उसकी माँ मुकद्दसा मरियम को खुदा का दर्जा देते हो। मैंने कहा आपको किसी ने गलत बताया।
हम कभी भी उसको खुदा का दर्जा नहीं देते। वो मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की माँ है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसको बहुत हम ऊंचा करते हैं, लेकिन खुदा मेरे अजीजों, अक्सर औकात लोग झूठ मिलाकर बातें करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाएं। हम शुक्र करते हैं कि हम उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं जो इस दुनिया में जिस्म लेकर के आया और जिसने खुद अपना आप कुर्बान करके बनी नौ इंसान का अपने साथ मिलाप कर। एक हवाला आपके लिए पढ़ूंगा, तिमोथियुस का खत, उसका पहला तिमोथियुस, ये बड़ा खूबसूरत बात है, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत है। बाइबल में लिखा है कि वो चाहता है कि सब लोग सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। वो चाहता है कि सब लोग सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है, चूंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। मैं और आप इंसान हैं, खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका दरमियानी है और बाप ऊपर है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस दिन वो सलीब पर चढ़कर उन्होंने जान दी, तो मेरे अजीजों, चौथा कलमा जो है वो ये है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त तमाम दुनिया के गुनाह जो थे इस खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आ गए, जिसके तल्लक से खुदा बाप ने उसको छोड़ दिया। उस वक्त मेरे अजीजों, एक और हवाला आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस दिन ये बात कही, तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब, उसकी 20 और 21 आयत पढ़े तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल लिखता है। बस हम मसीह के एलची हैं। एलची का मतलब होता है जो पैगाम ले जाए, जो खुशखबरी लेके जाए। ये खादम की बात है। बस हम मसीह के एलची हैं और खुदा हमारे वसीले से इल्तमास करता है। हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था। अभी हमने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब, उसका 53 बाब, कि उसके मुंह में हरगिज छल ना था, वो बेगुनाह था। तो बाइबल में पौलुस रसूल ये कहता है वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को खुदा ने गुनाह ठहरा दिया ताकि उसकी रास्तबाजी में से होकर हम रास्तबाज बन जाएं। मेरे अजीजों, जब यीशु पर तमाम दुनिया के गुनाह लाद दिए गए, तो वो गुनाहगार नहीं था, बल्कि सरापा गुनाह बन गया, और जिसकी वजह से बाप ने उसे छोड़ दिया।
जिसकी वजह से बाइबल में लिखा है कि सूरज ने भी अपना मुंह जो है